तो आइए हम लोग जानते हैं माँ गंगा ने अपने पुत्रों को, सातों पुत्रों को क्यों नदी में बहाया और उसका तात्पर्य क्या था, क्यों बहाना पड़ा और माँ गंगा का किसके साथ विवाह हुआ था और उस किसकी श्राप के कारण अथवा किस कारण से उनको अपने बच्चों को नदी में बहाना पड़ा। माँ गंगा और संतनु की विवाह कैसे हुई और माता गंगा ने अपने पुत्रों को क्यों नदी में बहाया। महाभारत में माता गंगा और संतनु और भीष्म पितामह के विशेष भूमिका रही है और महाभारत के विशेष प्रमुख पात्र हैं भीष्म पितामह। इनसे जुड़ी ही कहानी है माता गंगा और संतनु। माता गंगा के संतनु के साथ विवाह हुआ, राजा संतनु के साथ विवाह हुआ और उसके बाद देवी गंगा द्वारा अपने ही पुत्रों को नदी में प्रवाह करने क्या वजह है, इसके पीछे एक विशेष कारण मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हस्तिनापुर का महाराज संतनु गंगा से बहुत प्रेम करते थे। इसके बाद राजा ने गंगा के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा और विवाह के लिए गंगा मान गई, लेकिन साथ में उन्होंने एक शर्त भी रखी जिसके मुताबिक संतनु कभी उन्हें किसी बात को नहीं रोक सकते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, ऐसी शर्त रखे। उसी शर्त को मान जाते हैं। विवाह के बाद जब गंगा मैया और राजा के पुत्रों की प्राप्ति हुई तो उनकी खुशी की कोई ठिकाना न रहा, लेकिन गंगा ने अपने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। गंगा द्वारा दिए गए वचन के कारण राजा संतनु ने भी उनको रोक नहीं पाए। इसी तरह गंगा ने अपने अन्य सातों पुत्रों को क्रमशः नदी में बहाती गई। जब आठों पुत्र ने जन्म लिया और गंगा जी उन्हें भी नदी में बहाने जा रहे थे, तब राजा संतनु ने रोक लिया और उनसे ऐसा कहा करने का कारण पूछा। इस पर माँ गंगा ने उत्तर दिया कि मैं अपने पुत्रों को श्राप से मुक्त करना चाहती हूँ, इस कारण मैं इन्हीं पुत्रों को गंगा में बहाना चाहती हूँ, इसलिए आप न रुके। इस प्रकार माता गंगा ने संतनु से बात कही। तो राजा ने पूछा गंगा माँ से, हे गंगा, इनको कारण क्या था, क्यों आप नदी में बहा रही हैं? पहला से लेकर सातों तक आपने बहा दिया, अब आठों पुत्रों को मैं बहाना नहीं दूंगा, इसका कारण बताइए, क्यों आप नदी में इनको बहाती हैं? इस शिशु को नदी में बहाना बहुत बड़ी पाप होती है। माँ कहते हैं उसी पाप के डर से और उनको कष्ट मिलेगा उसी कष्ट के डर से मैं इनको नदी में बहाती हूँ। पहले ये अष्टवसु थे, इनको श्राप मिला हुआ था ऋषि वशिष्ठ से, जब आप जन्म लोगे तब आपको बहुत सारा दुख और कष्ट झेलना पड़ेगा, इसी कारण से मैं उनको कष्ट और दुख से बचाने के लिए नदी में बहाती हूँ। और ऐसे में राजा संतनु ने अपने आठों पुत्रों को बचाया। जब बचाया वही आठों पुत्र थे राजा गंगा संतनु और गंगा माँ के आठों पुत्र थे भीष्म पितामह। भीष्म महाभारत के विशेष पात्र हैं भीष्म पितामह। उन्होंने जन्म लेते ही बहुत सारा दुख और कष्टों को झेलना पड़ा, इसलिए माँ कहते हैं इसी प्रकार दुख हो मिलेगा बोलकर मैंने सातों पुत्र को नदी में बहा दिया। अभी देखो भीष्म पितामह को कितना दुख और कष्ट सहना पड़ रहा है। उन सात पुत्रों को भी इसी प्रकार से कष्ट और दुख सहना पड़ता था, अगर वो रहते, इसी कारण उनको दुख और कष्ट न मिले, इसी कारण मैं उनको नदी में बहाया।